Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Priyanka Jain. Today topic is company administration. तो आज हम बात करेंगे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. तो कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी आपने पढ़ लिया है, कंपनी क्या होती है, टाइप ऑफ कंपनीज आपने पढ़ लिया है. और आज हम देखेंगे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी को कौन चलाता है, उसके ऊपर सुपरवाइज़र पावर्स किसकी होती है, कंपनी को गवर्न कौन करता है, कंपनी में जो रूल और रेगुलेशंस आती है वो कहाँ से आती हैं. तो ये सब हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स होती हैं उसकी. तो सबसे पहले क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नेम आपको पता ही है. हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज सब मिलकर किसका ऑर्डर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कुछ पावर्स होती हैं, राइट्स होते हैं जो वो डेलीगेट्स कर सकता है. किसको डेलीगेट करी है उसने, कंपनी से रिलेटेड जो कुछ पावर होती हैं वो उसने किसको डेलीगेट करी है, एमसीए को. एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसके पास क्या पावर होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स किसको डेलीगेट्स कर रखी हैं, एमसीए को. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क नहीं करती, उसने अपना एक मिनिस्ट्री बना दिया है एमसीए, जो देखता है सारी कंपनीज को. एमसीए के नीचे क्या आता है, रीजनल डायरेक्टर्स, और रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे क्या आएगा, आरओसी. आरओसी को कौन देखता है, रीजनल डायरेक्टर. रीजनल डायरेक्टर्स कौन कौन देखता है, एमसीए. और एमसीए तो खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक मिनिस्ट्री का पार्ट है. और जो आपको एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो रीजनल डायरेक्टर के और आरओसी के मिलेंगे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, mca.gov.in पर. इस वेबसाइट पर जाकर आपको आरडी के और आरओसी के सबके एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे. तो अब हम देखते हैं एमसीए. एमसीए के पास क्या पावर होती है और क्या 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 करता है वो. तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए रेगुलेट्स कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया. एमसीए क्या करता है, रेगुलेट कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इन इंडिया. इंडिया की कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखता है. एमसीए प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड MCA protect investors and offers important services to stakeholder. MCA क्या, जो इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनके रूल रेगुलेशंस का ख्याल रखता है. और क्या सर्विसेज, स्टेक होल्डर्स को भी ऑफर्स करता है सर्विसेज कुछ. MCA असाइन विद रूल मेकिंग पावर. जो रूल मेकिंग पावर है वो किसके पास आ गई है, एमसीए के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट ने असाइन करी है रूल मेकिंग पावर देने का. पावर मेकिंग का काम किसका है, एमसीए का. एमसीए आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी 2008. एडमिनिस्ट्रिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. एडमिनिस्ट्रेटिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. कॉम्पिटिशन एक्ट को भी देखता है ये. सुपरविजन ओवर द 3 प्रोफेशन बॉडीज. किसको देखता है, सुपरविजन करता है 3 प्रोफेशनल बॉडीज. कौन कौन सी, आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो ये तीनों प्रोफेशनल बॉडीज को कौन देखता है, एमसीए गवर्न करता है. अब हम आ जाते हैं रीजनल डायरेक्टर्स पे. रीजनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इंडिया है हमारा एक, वहाँ पे उसमें कितने रीजनल डायरेक्टर हैं, 7 रीजनल डायरेक्टर आर इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन्स. रीजन्स बनाए हुए होते हैं. रीजन्स कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर. हमारे इंडिया में कितनी स्टेट हैं टोटल, 28. कितनी स्टेट है, 28. और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8. पहले 7 थी, अब 8 हो गई. और स्टेट्स हमारी कितनी थी, 29, जो अब क्या हो गई हैं, 28. जम्मू एंड कश्मीर में
कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 2021 में। आर्टिकल 370 ख़त्म जब से हुआ था तब से ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो 28 स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज़ कितनी 8 हैं। इनके जैसे कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के 1 रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ का, तो 7 रीजनल डायरेक्टर्स 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में से करके इसको हमने कितना बना दिया, 7 रीजनल डायरेक्टर्स बना दिए। इनका काम क्या होता है, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द ऑफिसेज ऑफ आरओसी। ये क्या करता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उनका सुपरविजन करता है और उनको कंट्रोल करता है। एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर इन देयर रीजन, जो भी इनके रीजन में जो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं उनको भी क्या करते हैं, सुपरवाइज एंड कंट्रोल। सर्टेन पावर डेलीगेट टू द रीजनल डायरेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर्स को भी कुछ पावर्स अपनी डेलीगेट कर रखी है। तो अब आपको एमसीए का मीनिंग समझ में, मीनिंग मतलब एमसीए क्या करती है और रीजनल डायरेक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, होप सो। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का क्या काम हो। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड आरओसी इन ईच स्टेट। रीजनल डायरेक्टर्स तो क्या होते थे, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर, मतलब उनको डिवाइडेड करके 7 रीजनल डायरेक्टर थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी कहाँ कहाँ करें, हर एक स्टेट में करें, हर एक स्टेट में आरओसी हैं। कंपनी गेट टू रजिस्टर इन दैट स्टेट इन विच द इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी को कहाँ पे रजिस्टर्ड कराना होगा, किस स्टेट में रजिस्टर्ड कराना होगा, जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस वाली स्टेट में वो कंपनी क्या कराएगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी, उस वाले आरओसी में अपना क्या कराएगी, रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिवन बाय आरओसी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देता है, आरओसी देता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एनुअल रिटर्न एंड अदर रिटर्न्स टू बी फाइल्ड विद रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार्स। एनुअल रिटर्न्स और अदर रिटर्न्स भी कहाँ पर फाइल होगी, जो भी स्टेट का आरओसी होगा उसी स्टेट में। आरओसी सुपरवाइज ओवर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज इन दैट स्टेट। जो भी उसकी स्टेट में जो भी कंपनीज होगी वो उसकी कंपनीज को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। थस आरओसी मेंटेन कुंडली होरोस्कोप ऑफ कंपनी। आरओसी का एक तरह से, आरओसी को क्या कह सकते हैं, उसके पास कंपनी का एक तरीके से चिट्ठा होता है, कुंडली होती है, उसके बारे में कुछ भी जान सकते हैं कंपनी के बारे में। हम आरओसी के थ्रू कोई भी उस कंपनी के बारे में कुछ भी निकलवा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मली ई स्टेट में क्या होता है, एक आरओसी होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 स्टेट में 1 आरओसी होगा, बट कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे 1 स्टेट में 2 आरओसी है। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्या है, 2 आरओसी हैं। और तमिलनाडु में भी क्या है, 2 आरओसी है। महाराष्ट्र में कहाँ है, मुंबई में और पुणे में। और तमिलनाडु में कहाँ पे है, चेन्नई में और कोयम्बटूर में, ठीक है। और क्या है, दिल्ली एंड हरियाणा का एक ही आरओसी है। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में 1 स्टेट में 2 आरओसी हैं और यहाँ पे 2 स्टेट का 1 आरओसी है। दिल्ली एंड हरियाणा का क्या है, 1 आरओसी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमसीए, रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी लॉ के ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि पूरे कंपनी लॉ में यही काम आने हैं हमारे आगे। ये टर्म्स यूज़ होंगे, पहले इनका पूरा मतलब पता होना चाहिए था। दैट वाई आई मेक दैट वीडियो। So hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Bye bye.